नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और इस लाइव सेशन में रवि जी के साथ दो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको एक एक करके उन मुद्दों के बारे में बता देता हूं ताकि आप हमारी बातचीत को समझ पाए। पहला तो हमारा मुद्दा यह रहेगा कि क्या मीडिया को यानी न्यूज मीडिया को आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अदालत में इनका गुनाह साबित होने से पहले ही मीडिया ने खूब न्यूज चैनल्स ने और तमाम तरह के मीडिया ने खूब मीडिया ट्रायल इनका चलाया। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा माइक पर, कैमरे पर, सबके सामने रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी भी थी। पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि जरीन खान का, जो जायद खान की मां थी और संजय खान की पत्नी थी, उनका हिंदू रीति से अंतिम संस्कार क्यों हुआ। तो ये दोनों बातें हम इस लाइव सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो जिस तरह से आपने देखा कि रिया चक्रवर्ती को 2020 में जून महीने के बाद किस तरह से निशाने पर रखा गया और ऐसा मान लिया हम सभी ने कि सुशांत के न रहने में उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। अभी कुछ समय पहले रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट तक उनको वापस दे दिया गया, यानी रिया चक्रवर्ती बिल्कुल फ्री हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरा मामला आर्यन खान का हुआ था 2021 के अक्टूबर महीने में। कॉर्डेलिया नाम के क्रूज पर उन्हें यह कहकर हिरासत में लिया गया कि वो नशे का सेवन कर रहे थे या नशे की चीजें उनके पास थीं। उसके बाद उनको 27 दिन जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटे, आज की तारीख में वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं, वो भी पूरी तरह से आजाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों ही मामलों में, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या आर्यन खान का मामला हो, टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर भर भर कर कवरेज हुआ, भर भर कर बातें कही गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मीडिया किसी का भी गुनाह साबित होने से पहले उसे अगर निशाने पर रखता है और बाद में वो शख्स बरी हो जाता है या इल्जाम साबित नहीं होता, तो क्या मीडिया को उससे माफी मांगनी चाहिए? एक बात। दूसरा, माफी का सही तरीका क्या होगा? हाथ जोड़कर माफी मांगना या अपने आप में यह तय करना कि आगे से हम इस तरीके का बर्ताव किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो न्यूज के बिजनेस में हैं, तमाम लोग ऐसे आते रहेंगे, तमाम केसेस आते रहेंगे। रवि जी, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इन दोनों मामलों को अगर हम ध्यान में रखते हुए पूछें आपसे। देखिए उज्जवल जी, जो चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या आर्यन खान का मामला हो, जो बात आप कह रहे हैं वो सारा हमने देखा। इन लोगों पहले दिन जिस जिस केस में दोनों का नाम आया, तब से लेके किस तरह से कवरेज हुआ। और मैं और आप, हम लोग मतलब ढाई ढाई तीन तीन दशक पत्रकारिता में गुजार चुके हैं। और हमने जब शुरुआत की, पत्रकारिता का दौर ही अलग था, जिसे आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती वाले मामले में हमने टीवी पर देखा, और उसका असर जो है हमको प्रिंट में भी दिखा। टीवी की वजह से वो असर, इसको पत्रकारिता नहीं कहा जाता था जी। जब हमने शुरुआत की थी। हमने जब शुरुआत की थी तो हम एक पंक्ति भी अगर लिखते थे और उसमें अगर सच्चाई ना हो या उसमें संदेह हो, तब भी उसे रोक लिया जाता था। तो वो दौर था, हमने वहां से चीजें शुरू की। लेकिन अब तो यह है कि वो आ, एक तरह की छापा मार कहिए, मतलब, या जो धप्पा वाला है ना, कि बस आके लगा दिया, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, उसमें कोई नैतिकता नहीं है। हमको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया इन पूरे मामलों में। और क्योंकि सेलिब्रिटी मामले हैं ये, तो तत्काल ये मान ही लिया जाता है कि इन्होंने किया ही होगा। और मीडिया ट्रायल शब्द आया जब इन ये दोनों केसेस की हम बात करें, और मीडिया ट्रायल इतना चिंताजनक हुआ है कि अदालतों को भी इस बारे में टिप्पणी करनी पड़ी है। ये मीडिया ट्रायल, मीडिया का काम ट्रायल करना नहीं है, बहुत साफ है। ट्रायल जो है वो अदालत का है। पुलिस भी उस तरह से नहीं कर, पुलिस का अपना काम है, मीडिया का अपना काम है, अदालतों का अपना काम है। लेकिन इन दोनों मामलों में जिस तरह से जो सारी चीजें हुई, और अब जैसे आर्यन खान बरी हो गए, रिया चक्रवर्ती का भी पासपोर्ट तक लौटा दिया गया है,
तो इससे ये साफ है कि मीडिया पूरी तरह से इन दोनों मामलों में, या ऐसे और भी मामले हैं, एक्सपोज हो चुका है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ खास चीज़ों में भरोसा कर लेता है और उसके बाद उसी चीज़ को सच साबित करने के लिए खबरें, या कहें कि उसका ओपिनियन खबरों के रूप में वो दिखाता रहता है। तो बात आपने कही कि क्या माफ़ी माँगनी चाहिए? मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती कि आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह दोनों यंग हैं, आर्यन खान भी और रिया चक्रवर्ती भी। जिस तरह से उनका रिया का तो चलिए थोड़ा बहुत करियर था भी, वो फ़िल्मों में एक्ट्रेस थी, लेकिन उसके बाद उनको फ़िल्में नहीं मिली और मेरे ख्याल शायद अभी तक उनकी कोई फ़िल्म एक भी आई नहीं है उस केस के बाद से। जी, जी, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और उन्होंने करियर नहीं शुरू किया था। अब शायद तैयारियाँ तब ये थी कि वो पर्दे पर आएँगे। लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, तो चाहे स्ट्रैटेजी कहिए या जो भी, उन्होंने पर्दे के पीछे रहने का फैसला किया है। तो एक सेटबैक तो है दोनों के करियर में, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सेटबैक नहीं है। और जी, वो मेंटली परेशान हुए, उनकी फैमिली, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सारे लोग। तो मीडिया की नैतिक ज़िम्मेदारी तो बनती है। लेकिन बात ये है कि आजकल नैतिक बचा कौन है? नैतिकता से मतलब किसको है? जी, तो मुझे जी, नहीं लगता, लेकिन जो एक मामला आया है रिया चक्रवर्ती से, एक रिपोर्टर जो है वो माफ़ी माँगती नज़र आ रही। मैं जी, इसको वेलकम कदम कहूँगा, अच्छी बात है। अब ये हो सकता है कि देखिए, क्योंकि चैनल्स की बात है, मीडिया हाउसेज़ की बात है, तो सबके जी, अपने ईगो हैं। जी, दोनों चीज़ें, एक तरफ तो ईगो है और दूसरी तरफ कहीं ये इशारों पे भी नाचते हैं। हाँ, तो बहुत सारी वजहें हो सकती खुले तौर पर माफ़ी ना माँगने की। लेकिन जैसा कि उस महिला रिपोर्टर को हमने देखा था रिया चक्रवर्ती से माफ़ी जी, माँगते हुए, हो सकता जी, है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों मीडिया में, जो शायद पर्सनली इनसे मिलने पर या हाँ, मैसेज या फ़ोन से जिन्होंने माफ़ी माँगी हो या जो कल माफ़ी माँग सकते हों। लेकिन मीडिया हाउस के तौर पर जैसा मैं देख रहा हूँ कि मीडिया हाउसेज़ का एक ईगो होता है। उनको एक बिज़नेस रन करना है। हाँ, वो माफ़ी माँग कर मतलब वो अपने आप को, उन्हें लगेगा हम कद छोटा होता है। अखबारों में भी हमने देखा जब हम थे, किसी अखबार में माफ़ी छप जाना अखबार की तरफ से बड़ी बात होती थी। खेद प्रकाशित हुआ करते थे, कभी कोई मेजर मिस्टेक चली जाती थी। अब तो ख़ैर वो ज़माना ही चला गया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मीडिया कभी माफ़ी नहीं माँगा करता था अपनी गलती के लिए। वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। एक यहां पर अब बात मैं रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मीडिया ने उस बात को बार बार कहा जो लोगों के सेंटिमेंट्स में थी, यानी बाजार को पढ़ लिया आपने, अपने दर्शकों और पाठकों को पढ़ लिया आपने कि वो क्या सुनना चाहते हैं, और फिर आपने उस तर्ज पर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो बार बार इतनी बार वो बात कही कि वो सच सी लगने लगी। खैर ये तो हम सभी जानते हैं कि बार बार कहने से झूठ सच नहीं हो जाता, और मौजूदा राजनीतिक हालात जो हैं देश के, वो हमें और भी सिखा रहे हैं बात कि जितनी बार कोई चीज कही जाएगी वो सच नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतनी बार बार ये कहना, और उसके बाद देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज अदालत में सिद्ध नहीं हुई उसको आपने अदालत के बाहर सिद्ध कर दिया, क्योंकि सिद्ध तो कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि दो यंग लोगों के करियर पर बात आकर बनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्या आज हमारे देश के लोगों का सेंटिमेंट ये नहीं है कि इनसे माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि एक वक्त था, एक घटना हुई, रिया को जिम्मेदार माना गया, लोगों का सेंटिमेंट उनके खिलाफ था, और मीडिया वाले वही गाना गाने लगे। आज रिया बाहर हैं, पासपोर्ट मिल चुका है, पूरी तरह से फ्री हैं, तो क्या लोगों के मन में ये बात नहीं आती है? क्या हमारे देश के लोग इतनी छोटी याददाश्त के हैं, या उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या वो इस बारे में सोचते नहीं हैं, या अगर ईश्वर ना करे फिर कोई ऐसी घटना होती है हमारे देश में जिसको लेकर देश में इतना बड़ा एक तरह से अ, बिना ऑर्गेनाइज किया हुआ आंदोलन ही वो हो गया था कि हर आदमी जुड़ गया था सुशांत वाले मामले से। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर हम मीडिया को शक की नजरों से देखेंगे कि मीडिया जो ये कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पड़ताल ये ना कहती हो, पर क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं। तो ये जो पॉपुलर सेंटिमेंट थे लोगों के कि ऐसा हुआ होगा, तो बाकायदा कई लोगों के नाम आए, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन आज तक सब जानते हैं इस मामले में कुछ हुआ नहीं। आज 5 साल, एक आधा डिकेड निकल गया है, एक दशक का आधा हिस्सा निकल चुका है। तो क्या ये सही मौका है मीडिया का ये कहने के लिए कि हमें माफ कीजिए, हमने गलत रिपोर्टिंग की, या हमने सच की पड़ताल किए बिना आपसे वो कह दिया जो आप सुनना चाह रहे थे?
देखिए, मीडिया पिछले कुछ बरसों में और खास तौर पर टेलीविजन मीडिया, प्राइवेट चैनल्स के दौर में मीडिया जो है वो एक तमाशेबाजी और एक सर्कस में बदल चुका है। ये हाँ, वही सर्कस है कि अगर आप जोकर को देखना चाहोगे, जोकर लाके खड़ा कर देंगे। आपको हाथी देखने का मन है, हाथी ले आएँगे। आपको शेर देखने का मन है, आपको झूले पर कलाबाजियाँ देखने का पेश किया जा रहा है। अभी मीडिया से लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। जिस दौर में हम लोग आकर खड़े हुए हैं आज की दौर में, एक शब्द आया हुआ है गोदी मीडिया। पूरा हाँ, मीडिया देख लीजिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भले ही ये जो तुमको हो पसंद वाली बात कर, ये नब्ज़ पकड़ लेते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। मगर मुझे लगता है वो समय भी निकल गया है कि लोग क्या कहना चाहते हैं, मीडिया हाँ, वो दिखाएगा। मीडिया अब तो लोगों की बात करता ही नहीं, खत्म ही हो चुका है। तो वो एक अलग समय था जिसमें कि क्योंकि ये मौके ऐसे उनके हाथ लगे, आर्यन वाला मामला हो या रिया वाला मामला हो सुशांत की वजह से, जिसमें उसने समझ लिया कि अच्छा हमको जो जनता चाहती है वो देना चाहिए। सेंटिमेंट्स देखिए जनता के कुछ भी हो सकते हैं मगर पुलिस, प्रशासन, न्यायालय किस लिए? जनता तो बहुत कुछ कहती है, जनता बहुत कुछ सोचती है। लेकिन एक और बड़ा बदलाव जो इधर पिछले 2 ढाई दशक में आया है वो है सोशल मीडिया का। हाँ, सोशल मीडिया ने हम सबके जीवन पर और सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर डाला है। यहाँ तक कि अदालतों के फैसले भी प्रभावित हुए हैं, ऐसा भी कहा गया है। जी, ऐसे भी फैसले दिए गए हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया की आवाज़ से अलग मीडिया की आवाज़ चली जाए या हाँ, उस न्यायिक फैसले की आवाज़ चली जाए, तो लोग भड़क जाएँगे। तो ये जो सोशल मीडिया आया है, ये थोड़ा-सा यहाँ पर आप देखिए कि ये मामला नेगेटिव हो जाता है इससे, मीडिया के लिए भी और जुडिशियरी के लिए भी। जबकि उम्मीद हमेशा से यही रही है और यही कहा जाता है, मीडिया को तटस्थ होना चाहिए, न्यायालयों को तटस्थ होना चाहिए। लेकिन अब उस पर पूरी शक की गुंजाइश जो है लोगों को दिख रही है और जब इस तरह के आर्यन खान वाले और रिया चक्रवर्ती जैसे केस आ जाते हैं, तो ये किस तरह से बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं। हम सिर्फ इन 2 का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इन 2 पर बात कर रहे हैं। वरना बहुत सारे मामले हैं, मीडिया की बायस्ड रिपोर्टिंग को आप देख सकते हैं। और अब टेलीविज़न चैनल्स और बाकी जो भी दूसरा मीडिया है, पोर्टल हैं बाकी सब, आपको खुले तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। मगर बात वही है कि जो जनता ने धारणा बना ली है या जिस चीज़ को जनता देखना चाहेगी, वही हमें दिखाना है, हमको करंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये नुकसान है इसमें, मीडिया बायस्ड नहीं रह गया है, ये मीडिया न्यूट्रल नहीं रह गया है, वो बायस्ड नज़र आता है हर मामले को आप देखिए। इसी को शायद हम मीडिया का व्यापारीकरण कहते हैं। मीडिया ठीक है, पैसे से बिल्कुल, चलता है, सब जानते हैं। बिना पैसे के तो खैर क्या ही चलता है। बिना पैसे के तो चाय भी नहीं बनती। देश आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकता बिना पैसे के। लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर आप सच से सौदा करने लगें और फिर आप ये कहें कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और फिर इस तरह के आरोप लगें, तो आगे के लिए मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। कल को हमारे देश का मीडिया अगर किसी खबर को हमें लेकर आएगा, बताएगा, तो हमारे मन में शक पैदा होगा कि कहीं ये कोई प्रायोजित मामला तो नहीं है बेचने के लिए। तो डेफिनेटली इस पर विचार होनी चाहिए और अगर हम आज इस बातचीत को शुरू कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपस में इस पर बात करें और इसके नीचे कमेंट करें, लोगों को बताएं क्या उन्हें इसकी ज़रूरत लगती है। हम अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहेंगे जो इस समय बॉलीवुड का एक और सच बयां करती है कि ज़रीन खान जो संजय खान की पत्नी है, जो जायद खान की माँ है, जो सुजैन खान की माँ है, उनका जब इंतकाल हुआ, उनका जब निधन हुआ, तो लोगों ने देखा कि उनके बेटे जो हैं ज़ाहिद खान वो हाथ में कलश लेकर माथे पर तिलक लगाकर चल रहे हैं, पंडित जी मंत्र वगैरह बोल रहे हैं और उनका हिंदू रीति से शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा है। इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें होती रहीं। ऐसे में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके बारे में बात इसलिए भी करें क्योंकि हम बॉलीवुड के हर एस्पेक्ट पर बात करते हैं। तो बॉलीवुड का एक ये एस्पेक्ट भी है जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा देखा है इस फ्रेटर्निटी में कि यहाँ पर अंतरजातीय या अलग-अलग धर्मों के विवाह बहुत हुए हैं। लोगों को आज़ादी बहुत दी गई है कि आप अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को या जिसको भी आप मानते हैं उसको मानें। तो जो कि समाज के दूसरे हिस्सों में हमें देखने को कम मिलता है। और कुछ आजकल का माहौल भी ऐसा है, हमारे देश में राजनीति भी इसी आधार पर होती है कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। उस सब के बीच में ज़रीन खान के वीडियोज़ जो वायरल हुए और लोगों ने बातचीत करना शुरू किया, मुझे लगता है कि ज़रीन खान ने अपनी जान देकर भी एक बहुत ही नोबल संदेश लोगों को दिया है। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ।
आप कैसे देखते हैं रवि जी से? बिल्कुल देखिए, जिस अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाह की बात आपने कही है, जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये शुरू से रहे हैं। बड़े सितारों ने भी इस तरह की शादियां की हैं, जो जी, कम लोकप्रिय रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा से एक ना धर्मनिरपेक्ष जगह माना गया है, और ये हमने देखा है यहाँ जब देश के अलग अलग कोने से लोग आकर काम करते हैं, एक जगह पर हाँ, इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ हाँ, धर्म और जाति जैसी चीजें नहीं होती, और ये हमको यहाँ जो प्रेम कहानियां होती हैं या जो रिश्ते बन जाते हैं उनमें भी देखने मिलती हैं। काम के साथ साथ काम में तो ये जी, दिखता ही है, बट जो जी, लव स्टोरीज आती हैं या जो शादियां होती उसमें देखने को मिलती है, और लगातार देखने मिलती रही हैं। साथ ही जी, साथ हमने आप देखिए कि सब हमको जितने त्योहार होते हैं वो हाँ, भी यहाँ आप देखिए कि कोई ऐसा नहीं होता है कि दिवाली, दशहरा, हाँ, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, सारे त्योहार जो है फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, और सोशल जी, मीडिया में भी अब ये दिखाई देता है। और अब तो तस्वीरें आ जाती है। भाई आप देखें ना, जी, शाहरुख खान के घर की तस्वीरें आती है, वो गणेश जी, जी की पूजा करते भी नज़र आते हैं, ईद मनाते भी नज़र आते हैं। सलमान जी, खान के यहाँ भी वही है। आप तस्वीरें जी, और वीडियो देखते हैं, और जी, उनकी फैमिली में उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, देखिए हाँ, कोई मुस्लिम फैमिली से है, हिंदू से शादी की है, किसी हाँ, ने हाँ, क्रिश्चियन से शादी की है, पंजाबी परिवार में रिश्ते तो इस जी, मामले में ये बहुत उदार है फ़िल्म इंडस्ट्री। हालाँकि बहुत जी, सारी बातें जो हैं ये इस तरह की जो है कई लोगों को शुरू से अखरती भी रही हैं, खटकती भी जी, रही हैं। जी, इधर पिछले 10-12 सालों में इंडस्ट्री का माहौल थोड़ा-सा बदला है, बल्कि थोड़ा नहीं जी, काफ़ी बदला है। क्योंकि हाँ, कहीं हाँ, न कहीं धार्मिक कटुता दिखाई देने लगी है। यहाँ जी, जिस तरह की बयानबाजियाँ जो लोग करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री, पहले आप उस जी, तरह की बातों की उनसे उम्मीद नहीं रखा करते थे। जी, तो ये जो ज़रीन खान वाला जो मामला है, बिल्कुल ये बाद में लोगों को आश्चर्य हुआ, फिर ये चीज़ें खबरें निकल कर आई कि नहीं वो पारसी हिंदू परिवार से थीं, तो जी, इसलिए ऐसा किया गया। उनके परिवार के लोगों ने, उनके पति ने, उनके बच्चों ने मतलब उनकी जो अंतिम इच्छा थी या जो भी उनका हाँ, कहना था कि मेरा हाँ, दाह संस्कार किया जाए, उसका पूरा सम्मान किया। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये है। हालाँकि देखिए पहले भी ऐसा होता रहा है। हुँ, सुनील दत्त और नरगिस दत्त का मामला आप देखिए। मतलब ये जी, उस दौर में थे सुनील दत्त और नरगिस दत्त, जबकि इनकी शादी हुई तब भी मतलब बड़ा बवाल था, हंगामा था। इसी तरह से शर्मिला टैगोर ने जब नवाब पटौदी से शादी की, उस वक़्त हाँ, मामले ज़्यादा सेंसिटिव थे इंडस्ट्री के जी, अंदर भी। लेकिन जी, मुझे याद है कि सुनील दत्त और नरगिस दत्त वाले मामले में कि जब नरगिस दत्त जी का निधन हुआ था, तो उस जी, वक़्त कुछ विवाद उठे थे इस तरह के, लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, मीडिया में भी आई थी चीज़ें कि सुनील हाँ, दत्त ये चाहते थे कि भाई उनकी पत्नी का जो धर्म था, उस हाँ, हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाए। जी, जी, ये लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ थे, उनका कहना नहीं क्योंकि वो शादी उन्होंने हिंदू से की थी, तो उनका हुँ, अंतिम संस्कार जो है हिंदू रीति-रिवाजों से होना चाहिए था। हाँ, मगर हाँ, फिर वही हुआ कि धर्म के कोई झगड़े की बात नहीं। अब उस वक़्त की रिपोर्ट जो थी उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अंततः जो है नरगिस जी को जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो दफ़न किया गया उन्हें। तो इस तरह की जी, चीज़ें, और बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में कभी भी कट्टरता नहीं दिखाई। एक-आध इंस्टेंस मुझे मिलता है जब हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं। जी, देवानंद और सुरैया की लव स्टोरी जो है वो जी, बड़ी चर्चित रही। सुरैया ने तो ख़ैर कभी शादी की नहीं, देवानंद से जी, जब उन्हें प्यार हुआ उसके बाद में। लेकिन जी, ये कहा जाता है उस समय की चीज़ों में, और आज भी आर्टिकल्स उसपे लिखे जाते हैं, वीडियो बनते हैं कि सुरैया की जी, जो नानी थी, कट्टर मुस्लिम थी, और वो चाहती थी कि वो नहीं चाहती थी कि देवानंद से शादी हो क्योंकि देवानंद हिंदू थे। तो इस तरह की एकाध-एकाध बातें मिलती है। कहीं दिलीप कुमार सायरा बानो वाले मामले में भी मिलता है कि सायरा बानो जो है वो राजेंद्र कुमार से प्यार करती थी। उनकी माँ को इस बात जी, पर आपत्ति कि राजेंद्र कुमार जो है वो हिंदू है। मगर उससे भी बड़ा कारण ये था कि उस वक़्त राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। जी, तो मतलब हिंदू-मुसलमान का मामला, देखिए बातें होती रही लेकिन कभी भी हमको किसी तरह की कट्टरता नहीं दिखाई देती। और इधर के दौर में आ जाइए, आमिर खान की 2 शादियाँ हुई, जी, जी, तो बिल्कुल, दोनों पत्नियाँ हिंदू थी। आप हाँ, शाहरुख खान की पत्नी देख लीजिए। इधर आप देखिए सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की अभी 1 डेढ़ साल जी, पहले जी, ज़हीर इकबाल से। जी, फिर और
कौन है, मतलब ऐसे नाम आपको लगातार देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल किशोर कुमार मधुबाला, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कभी भी यहाँ बड़ा इशू नहीं रहा है ये। अब ये है कि जिन्हें इशू बनाना होता है वो बना देते हैं। सो यहाँ पर दर्शकों, इस बात को लाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि अक्सर हम पर इल्जाम लगते हैं कि आप साहब बॉलीवुड के जो हैं सारे काले कारनामे बताते हो। तो बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में कुछ अच्छा होता है तो आप नहीं बताते हो। अब मैं से अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि एक मिसाल जैसा तो है कि हम आज अपने देश में जिस राजनीतिक माहौल में सांस ले रहे हैं, जहां धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर भेदभाव हो रहा है और उस पर आधारित राजनीति की दुकानें खूब चल रही हैं, उस सब के बीच में अगर एक जरीन खान, एक और इनका किस्सा है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा दर्शकों के साथ कि जायद खान जब होने वाले थे उस वक्त संजय खान साहब का ऐसा कहते हैं कि अफेयर चलने लगा जीनत अमान के साथ। और इस बारे में बात करते हुए एक बार जरीन ने कहा था सिमी ग्रेवाल के शो में कि मुझे मालूम था कि उनसे गलती हुई है पर मैं उनका इंतजार कर रही थी। और उन्होंने उस अपने कठिन समय को, सोचिए एक महिला जो एक बच्चे की मां बनने वाली है और उसका शौहर किसी और के साथ है, आप सोचिए कि क्या गुजरता होगा। लेकिन उस वक्त को भी उन्होंने बहुत ही क्षमा के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, स्वीकृति के साथ, जो हम कहते हैं ना, हम दुनिया में जीवन में जो कष्ट हमें भारी लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। तो उन्होंने स्वीकार भी किया और क्षमा भी किया और संजय खान कुछ समय बाद वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं जरीन खान से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बला की खूबसूरत अपने जमाने में रही वो और फिल्मों में भी काम किया, फिर जब शादी हुई तो फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन क्रिएटिविटी उन्होंने नहीं छोड़ी। एक कुक बुक भी लिखी उन्होंने और इंटीरियर डेकोरेशन का वो काम करती रही और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार दिए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ ऐसा भी होता है बॉलीवुड में जो सिखाने वाली शख्सियत भी हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनके बारे में भी बात करें। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि हम खोज खोज कर लाते हैं कि बॉलीवुड में क्या खराब हो रहा है हम आपके सामने रख दें। बॉलीवुड में अगर कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे हमें सीखना चाहिए तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ये इस पूरे मामले को यहाँ पर उठाने का मकसद था। बहुत सारे लोग सर्च कर भी रहे थे कि आखिर क्यों हुआ जरीन खान का हिंदू रीति से उनका संस्कार। तो भाई क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं बदला था, सिर्फ विवाह किया था इस्लाम धर्म में। तो ये हमारा मकसद था दोस्तों। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया, इसको शेयर कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, हमें बताइए आगे और आप क्या क्या हमसे देखना सुनना चाहते हैं। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल जी, मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू जी रवि जी।